यहां रहने वाले प्रियजन भारतीय एवं लगभग 170 देशों के लोग इस पावन धरती पर रहते हैं, इस भूमि पर रहते हैं। क्या अद्भुत भूमि है, कलरफुल भी है, रंगीन भी है, संगीत भी है, गीत भी है, राग भी है, अनुराग भी है। और पूरे विश्व को एक जगह अगर खड़े होकर के देखना है तो उसका नाम दुबई है। ऐसी धरती, आपको अगर एक जगह पूरे विश्व को देखना चाहते हो, पूरी दुनिया को आप समझना चाहते हैं कि पूरी दुनिया कैसी है, तो आप अनेक देश जाएंगे, ना जाने कितने ईयर आपके गुजर जाएंगे और आप पूरी दुनिया को ठीक से देख नहीं पाएंगे। पर अगर आपको पूरी दुनिया को समझना है, देखना है, कल्चर को जानना है, तो आप आओ, कुछ दिन तो गुजारो दुबई में। ऐसी नहीं जो आकर हमने यहां पाया। हमको बता रहे थे हमारे बड़े ही प्रिय डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब कि यहां पर 7 राज्य, 7 स्टेट से, 7 स्टेट से मिलकर के ये यूएई बना है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो वो मुस्कुराते हुए पूछने लगे कि क्या बात है गुरुजी, आप मुस्कुरा क्यों रहे? हमने कहा 7 अंक बड़ा प्यारा है। बोले क्यों? हमने कहा आपकी यूएई में 7 स्टेट्स हैं, हमारे सरगम में भी 7 स्वर हैं। हमारे सरगम में केवल 7 स्वर नहीं, जिंदगी के दिन में 7 ही वार हैं। जिंदगी के जो दिन हैं हमारे, उसमें दिन भी हमारे 7 हैं। हमारे सरगम के स्वर भी 7 हैं। और हमारी संस्कृति कहती है, हमारे वेद पुराण उपनिषदों में वर्णन आया, 7 लोक, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल और पाताल। यूएई में 7 स्टेट हैं। तो हमारी संस्कृति भी एक अद्भुत बात कहती है, भैया हम लोग 7 जन्म के लिए मिलते हैं। यहां का अंक कितना अद्भुत है, 7। ऐसी हम यूएई की है धरती है दुबई। दुबई में हम आप सबको मिल पा रहे। वर्ल्ड सेंटर है जो भी हो, हमारी अंग्रेजी बहुत ऊपर लेवल की है। जब डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब के प्रतिनिधि के रूप में आप बोल रहे थे तो हमारी बाउंड्री पार हो रही थी। पर जो भी बोल रहे थे अच्छा बोल रहे थे, हम ताली बराबर बजा रहे थे। अच्छा ये कौन है? बड़ी अद्भुत कृपा है दोनों तरफ से, केवल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब को छोड़कर दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग बड़ी है। उन्हें भी हम समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो भी ताली बजा रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत समारोह, कितना अद्भुत संस्कृति है। देखो हमने एक बात जानी चर्चा करने के पूर्व में, कल हमको हमारी इस कथा के आयोजन, देखो कितना अद्भुत संयोग है। भारत भूमि से हम आए, आप लोगों में से कुछ भारत भूमि के लोग हैं, कुछ नेपाल के, कुछ अन्य अन्य देशों के लोग हैं। लेकिन इस आयोजन को देखो आप, त्रिकोणीय है। हम भारत से, इस आयोजन का प्रथम संकल्प लेने वाली हमारी पूनम बहन नेपाल से, हम हिंदुस्तान से, पूनम बहन नेपाल से, आयोजन दुबई में हो रहा। क्या अद्भुत त्रिगुट बना है, कैसा त्रिगुट बना हुआ है। अच्छा हमारी संस्कृति में देव भी 3 है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और जिंदगी में 3 चीजों की महत्वता है, और वो 3 चीजें हैं वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। तो अद्भुतता के साथ में यह आयोजन आज प्रारंभ हुआ। सभी प्रियजन पधारे। हम आप सबका बागेश्वर पीठ की ओर से खूब खूब स्वागत कर रहे हैं और हम धन्यवाद दे रहे हैं दुबई के जितने भी प्रियजन, शारजहां के राज परिवार के लोग भी बैठे, सरकार के यहाँ के ऑफिसर्स भी बैठे। इनको तो भाषा समझ में नहीं आएगी, पर हमारे भैया प्यारे डॉक्टर विवेक ओबराय जी, भैया ओबराय जी आपको समझा देंगे। हम धन्यवाद इसीलिए इस देश को दे रहे हैं और यहाँ के राजा को इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इतना उदार चरता नाम वसुधैव कुटुंबकम, इतना अद्भुत उदार दिल दिखाया कि आपने 170 देशों की संस्कृतियों को रहने का स्थान दिया और सब
सबका दिल खोल करके स्वागत किया। ये बड़ी बात है, एक सीखने योग्य है। कल हम जब गए एक जगह तो एक आप हमको डॉक्टर साहब ने मिलवाया किसी को, बहुत अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति थे। रात को चर्चा हो रही थी, हमने उनको पूछा कि आपने ये सब कैसे किया? बोले हमने सबके लिए अपने दरवाजे खोले। और कितना अच्छा मोटिवेशनल सूत्र है, अगर तुम्हें महान बनना है तो सबका स्वागत करना सीखो। अगर तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति बनना है तो सबका स्वागत करना सीखो। अगर आप सबका स्वागत करोगे, स्वभावतः मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, आपकी जय जयकार हो जाएगी। आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। तो इस भूमि को हम तो पहली बार आए अपनी जिंदगी में, और खूब नाम सुन रखा था दुबई दुबई, अब आकर देख लिया है। बहुत आनंद की अनुभूति हुई, और भगवान बालाजी करें कि हमको हर साल ऐसे ही भगवाते रहें। और हम तो पूरी दुनिया को भी कहेंगे आज की चर्चा प्रारंभ करने के पहले कि आपको कुछ क्षण दुबई में जरूर गुजारने चाहिए। आप सबका स्वागत करते हुए रामचरितमानस की पंक्ति। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। आज की चर्चा का सूत्र, एक बात बहुत स्पष्ट कहें, हमने आज प्रारंभ के उद्बोधन में भी कहा, फिर से कह रहे हैं, जिंदगी में इंसान को महान एकता बनाती है। आप एक पत्थर लो, किसी कुत्ते को मारो तो कुत्ता भाग जाएगा, लेकिन वही पत्थर आप किसी मधुमक्खी के छाता पे मारोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा। पत्थर वही है, अगर कुत्ते को मारा तो वो भागेगा, पर मधुमक्खी को मारा तो नानी याद आ जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि उनमें एकता है, उनमें एकता है। और राम हमारे यहाँ की सदग्रंथ और हमारे यहाँ का ग्रंथ और हमारे यहाँ की महानता देखना। हम आपको कहना चाह रहे, इस देश में आकर के जो हमने जाना, इन्होंने भी वही प्रयोग किया है जो हमारे भारतवर्ष में 10,000 वर्षों के पूर्व में श्लोकों में वर्णन कर दिया। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, सब हमारी आत्मा है, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये चर्चा हमारे ग्रंथों ने 10,000 वर्षों के पूर्व में बताई है, पर दुबई और यूए के लोगों ने उसको करके दिखाया है। इसलिए प्रियजनों, एकता बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संदेश में हम आपको एक और प्रार्थना करें, विविध संस्कृतियां हैं यहाँ पर सबका स्वागत है। आबू धाबी का वो राम मंदिर का चित्र आंखों से जाता नहीं है, कितना विशाल, वहां सभी भगवान विराजमान है, सभी प्रभु विराजमान है, और कितना विशाल भव्य और दिव्य और नव्य बना हुआ है, जिसको देख करके हृदय गदगद हो जाता है। इन सब चीजों को देख करके कह सकते हैं कि भैया आपको भी महान बनना है तो एकता के साथ ही जियो, सबको लेकर के चलो, सबके साथ चलो। मेरे प्रियजनों, हमारी भारत भूमि के महापुरुषों ने नानक देव का संदेश, गुरु नानक देव कहते हैं कि भगवान ईश्वर मालिक हर दिशा में, जो जहां खोजता है उसको वहीं प्राप्त हो जाए। हमारी संस्कृति में महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। संस्कृति की महानता देखना, केवल महावीर नहीं,
हमारे यहां पर भैया बुद्ध कहते हैं, जन्म महात्मा बुद्ध का भारत भूमि में हुआ, पर पूरे विश्व के लोगों ने महात्मा बुद्ध को स्वीकार किया और महात्मा बुद्ध को जाना। बुद्ध कहते हैं खुशियां बांटने से खुशियां प्राप्त होती हैं। खुशियां बांटोगे तो आपको खुशियां प्राप्त होंगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं एक दीपक अगर किसी का जल जाए तो वो 1000 दियों को जला सकता है, प्रकाश करा सकता है। वही हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपकी अंतरात्मा में विश्व के मंगल की कामना, जगत हित के कल्याण की कामना, आत्मबोध की कामना, आत्म मनोमोक्षार्थ, आत्मा के मोक्ष की कामना, अगर अपने आप को जानने की कामना जाग जाएगी, मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हम दावे के साथ तुमको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में तुम भी क्रांति खड़ी कर सकते हो। ये हमारे जीवन में जो घटित हुआ उसको हम अनुभव के साथ कह सकते हैं। मेरे प्रियजनों, भगवान हमारी संस्कृति के आराध्य श्री राम ने भी तो यही संदेशा दिया। राम सेतु का वो कथा, रघुनाथ जी राम सेतु बनाते हैं लंका जाने के लिए, सबका सहयोग लेते, बानरों का, भालुओं का, सबसे पत्थर मंगवाते, सबकी भूमिका रखते। वो ब्रह्म जिसने सृष्टि बनाई वो सेतु बनाने के लिए भी सबका सहयोग लेते। और क्या अद्भुत नाम है उसका, नाम ही है राम सेतु। राम से तो उसमें भी उन्होंने संदेश छिपाया है। जब पत्थरों को जल में डालना प्रारंभ किया तो पत्थर नल नील के स्पर्श से बहने लगे, और जब पत्थर बहने लगे ना तो अब पत्थर का पुल तब बनेगा जब पत्थर जुड़ेंगे। हाँ जी अना जी, बोलो हाँ जी अना जी। पत्थर का पुल कब बनेगा, जब वो दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे कैसे, अब राम जी बड़ी चिंता में पड़ गए। तब हनुमान जी महाराज ने उपाय दिया, एक काम करो, एक में रा लिखो, दूसरे में मां लिखो, दोनों आपस में जुड़ने लगेंगे। एक में रा, दूसरे में मां का प्रयोग किया, दोनों पत्थर जुड़ने लगे और पुल बनकर के तैयार हो गया। यह संदेश भी बहुत प्यारा स्पष्ट है कि जब दो लोग जुड़ने लगेंगे तो सेतु बनेगा, सेतु बनेगा तो विश्व में शांति होगी और अपनी संस्कृति को बचाए रखने की क्रांति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियजनों, यह रामचरितमानस का संदेश, महावीर का संदेश, गुरु नानक का संदेश, महात्मा बुद्ध का संदेश, हमारे भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन काल में यही संदेश दिया। सबको प्रेम सिखाया, बंसी बजाई, प्रेम सिखाया, पर प्रेम सिखाने के पीछे तात्पर्य यही बताया कि हम सबको एकता के साथ आगे बढ़ना है। तो जितने भी दुबई में रहने वाले भारतीय जन हैं, हमारी आत्माएं हैं, हम आप सब के लिए अपने सरकार से प्रार्थना करते, अपने आराध्य से प्रार्थना करते, आप सबका मंगल होवे, आप सब पर बालाजी की कृपा होवे और खूब खूब स्वागत करते हो। हम कहते हैं आपकी जिंदगी में बालाजी की और लाला जी की खूब कृपा बनी रहे। पर उसके लिए एक ही है, हमें अपने जीवन काल में एकता के साथ चलना है। कैसे चलना है, जोर से बोलो, एकता के साथ आगे बढ़ना है। और हमारी देखो, हम रहें कहीं, ये अद्भुत जगह है, यहां भी रहें, जो जहां रहते हैं पूरे विश्व के लोग सुन रहे, हम रहें कहीं, सबका सम्मान करें पर अपनी संस्कृति को ना भूलें। यहाँ के जो रहे मूल निवासी आप आए हैं, आप लोग अपनी संस्कृति को कितना अद्भुत संजोए हुए हैं। लाखों लोगों में अलग दिख जाएंगे कि आप अरब से हैं, आप दुबई से हैं, आप आबू धाबी से हैं, लाखों लोगों में अलग दिख जाएंगे। अपनी संस्कृति की पहचान आपने बरकरार रखी है, वैसे ही हम आप लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, अपनी संस्कृति को भी आपको ऐसे ही जीवंत रखना है। और कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ें और अपनी संस्कृति को अपने जीवन में लेकर के चलें। यही हनुमान जी के संदेश के साथ आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर अपने आराध्य माता पिता को, गुरुदेव को प्रणाम करिए और सब जय जय जय
जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु की नाई। जय